उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर आपकी क्या राय है? एसआईआर जो हो रहा है ये तो होना चाहिए, लेकिन इसमें अनियमितता बहुत है। अनियमितता का मतलब हुआ जो बीएलओज हैं या जो सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं प्रशासन द्वारा, वो किसी घर नहीं जा रहे। बहुत एक आध मोहल्ले होंगे जहाँ एक आध बार गए होंगे, जबकि नियम जो निर्वाचन आयुक्त ने बनाया है, बीएलओ हर मतदाता के घर 3 बार जाएंगे। पहली बार जाएंगे, फिर 7 दिन बाद फिर जाएंगे, दूसरी बार, फिर तीसरी बार 7 दिन बाद फिर जाएंगे। 21 दिन निकलता, 7 तारीख 21, लेकिन अभी तक कोई भी बीएलओ किसी मतदाता के घर नहीं गए हैं। मतलब मोहल्ले में भी आए हैं? मोहल्ले में क्या, वो एक जगह अपना दरबार लगा के बैठ गए हैं। वहाँ कुछ ऐसे मठाधीश जो नाम कटवाने और डलवाने का काम करते हैं वो वहाँ पे लगे हुए हैं। और जो मतदाता बाहर हैं उनको भी खबर नहीं है एसआईआर हो रहा है। इसमें शिथिलता बहुत है, लापरवाही बहुत हो रही है, जिसकी वजह से मतदाताओं को अपना फॉर्म नहीं मिल रहा है। फॉर्म भी इनको 2 देना है, लेकिन एक फॉर्म बमुश्किल उपलब्ध हो पा रहा है। 2 क्यों देना है? इसलिए देना है कि एक फॉर्म मतदाता भरेगा और दूसरा फॉर्म मतदाता के पास रहेगा, जिसपे बीएलओ की या सुपरवाइजर की दस्तखत रहेगी, ताकि उसका नाम कटे तो अपना दावा कर सके कि साहब हमने फॉर्म भर के दे दिया। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर की तो डेट बढ़े, तिथि बढ़े, नंबर 1, और नियमतः कायदे से एसआईआर हो, अन्यथा देश के हर राज्य में एसआईआर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक का अधिकार है उसका मतदाता सूची में नाम रहे। और 2003 की बात होती है, बहुत से मतदाताओं को 2003 में नाम ही नहीं था, तो क्या उनके घर वाले मतदाता नहीं हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसके पास खेत की खतौनी है, घर का खसरा है, मकान है, उसके बाप दादा की कब्र है या बाप दादा जहाँ जलाए गए हैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट है, फिर भी उसका नाम क्यों काटेंगे साहब? क्या दिक्कत आपकी है? अभी आप कह रहे 272 पे आपका क्या कहना? 272 जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है, मेरा इतना ही कहना है, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वह अपने लिए नहीं उठाया है, उन्होंने मतदाताओं के लिए उठाया है। जिनका नाम है वो तो वोट नहीं दे पा रहे हैं, और जिनका नाम नहीं है, जैसे मान लीजिए मकान नंबर 312 है, 312 में 745 वोट कहाँ से आया, जबकि रहने वाले सिर्फ 7 लोग हैं, तो 745 वोट कहाँ से आया? वो तो साफ बिल्कुल फ्रॉड है। अब अगर ऐसा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है तो इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए कि एक घर में क्या 742 लोग रह सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण हरियाणा में देना चाहता हूँ। एक भाजपा के सभासद हैं, उनका बयान आ चुका है तमाम मीडिया पे, अखबारों में, उन्होंने हलफनामा भी निर्वाचन आयुक्त के यहाँ लगाया है कि साहब मेरे घर में केवल 7 मेंबर हैं। वो सभासद बहुत पहले थे, इस समय उनकी उम्र लगभग 74 साल है, लेकिन उनके घर में 500 वोटर हैं। उनको खुद नहीं पता हमारे घर में 500 वोटर कहाँ से आ गए। कि जो 272 लोगों ने आरोप लगाया है, ये कौन होते हैं चिट्ठी लिखने वाले राहुल गांधी के खिलाफ? मणिपुर में हमारी माँ बहनें जब नंगी घुमाई जा रही थी, उनके साथ बुरे बर्ताव हो रहे थे, तब ये 272 लोग कहाँ थे? मेरा इतना विरोध है कि अगर राहुल गांधी ने गलत किया है तो निर्वाचन आयोग जवाब दे। निर्वाचन आयोग बताए क्या भारत के नागरिक को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, या एक मकान में 7 लोग रहते हैं तो क्या 500 वोटर उसमें मतदाता लिस्ट में नाम चढ़ सकता है? अगर नहीं तो निर्वाचन आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? निर्वाचन आयुक्त देश की जनता के टैक्स से पैसे सैलरी लेते हैं, टीएडीए लेते हैं, सारी सुविधा दी गई है। वो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो देश की जनता के नौकर हैं, और देश की जनता के नौकर को जनता के दरवाजे जाके जवाब देना चाहिए कि हाँ ये चीज गलत है। परिचय दीजिए।
डॉक्टर वी.के. दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता रवि प्रकाश जी, आप ये बताइए 272 के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि 272, आप लोग कह रहे हैं कि 272 क्या है, ये क्या है ये? राहुल गांधी के ऊपर। हाँ, राहुल गांधी वाला। देखिए, अभी हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सत्यप्रकाश मालवीय के यारों रह चुके हैं और एक बहुत माननीय वी.के. दीक्षित जी, इनको राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है, एक बहुत वरिष्ठ नेताओं के साथ में रहे। जो बात बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं रहता कि झूठ और फरेब। मेरा थोड़ा सा ये कहना है कि जो 272 लोग हैं उनकी जांच हो जाए कि वो कितने घोटाले किए हैं, सीबीआई के डर से कि ईडी के डर से या किसके डर से उन लोगों ने पत्र राहुल गांधी के खिलाफ लिखा। पहली चीज तो सबसे पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए कि उनको डरवा के धमका के स्वच्छता से या अपने मर्जी से कैसे लिखा। सबसे बड़ी बात ये है, इस पे गहन जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज जो वोटर लिस्ट का है, अभी बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट में घपला करके, चूँकि एक झूठ सरकार और वादों का झूठा सरकार चलाने वाली अब तक जैसे 15 लाख तमाम चीज़ नौकरी 2 लाख नहीं दे पाई है, सरकार विफल रही है केंद्र सरकार। और जो काम इन्होंने किया है, प्रोजेक्ट लगाया है, वो कोई स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। ये 500 करोड़ का काम बताएंगे कि हमने यहाँ सड़क पास कर दिया, पुल पास कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उसका आधा पैसा विश्व बैंक से या ये दिए, जो उसमें एक लंबा कमीशन आ रहा है, जो उस कमीशन के तहत जो है बीजेपी उसको अपना और अपने लोगों को फायदा देने के लिए इस तरीके के टेंडर कर रहे हैं। विकास का काम कोई नहीं है, जनता के हित में का कोई काम नहीं हो रहा है ये। और वोटर लिस्ट का जो मामला है, 2003 में जो लोग दिए या रहे हैं या नहीं है, मगर जो अभी तक दे के आ रहे हैं, क्या उनका नाम कई क्यों काटेंगे भाई? अभी तक उनसे आपने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई, केंद्र की सरकार बनाई, क्या उन वोटरों से अब आपको क्या डर हो रहा है? बड़ी चीज समस्या इस बात की है, उन वोटरों का आप पे विश्वास नहीं रह गया है, जनता समझ गई है। इसलिए उनमें से 10%, 5% अगर काट देंगे तो इनका 5% वोट बढ़ेगा। और ये लोग जो है दूसरे राज्यों से जो ये तमाम स्पेशल ट्रेनें चल जाती है, कहीं अभी चुनाव होगा, मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा योगी जी ना करें अपने प्रदेश में, क्योंकि एक अच्छे नेता हैं, मैं इनको अच्छा नेता मानता हूँ और उत्तर प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री मानता हूँ। मगर क्या इनके सरकार या इनके चुनाव में कोई बाहर से स्पेशल ट्रेन चल के आएगी जिसपे 3-3 हजार 5-5 हजार लोग आएंगे, एक जिले में जाएंगे और वो बीच में कहीं कोई उसका स्टॉप नहीं होगा? तो दूसरे प्रदेश से जो लोग आएंगे उनका क्या है कि 3000 लोग बीच के किसी स्टेशन पे नहीं रुक रहे हैं। उस ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, मैं मान रहा हूँ, तो उसमें कानपुर का भी आदमी रहेगा, गाजियाबाद का भी आदमी रहेगा, बीच के जितने स्टेशन हैं हापुड़ का भी रहेगा, तब दिल्ली जाएगा। मतलब अगर दिल्ली से चलिए अगर सीधे इलाहाबाद आ रही है, या गुजरात से चलिए सीधे इलाहाबाद आ रही है, तो उसमें ये मानना होगा कि गुजरात से जो चले हैं वो लोग वो सीधे इलाहाबाद के लिए जो आ रहे हैं, उसमें क्या बीच का कोई पैसेंजर नहीं मिला? तो उसका जवाब सोच समझ करके जनता सोचे ऐसा क्यों होता है। और इस समय जो देश की स्थिति है वो कर्ज के मामले में आप जान ही रहे हैं कि 100वें स्थान से ऊपर हो गया है भारत। परिचय दे दीजिए। मैं क्या कितने स्थान पे? 151 स्थान पे हो गया है कर्ज भारत। और हर इन व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज बढ़ता जा रहा है, और उसकी आय एक गरीब आदमी की 20 रुपए से और
से और 40 रुपए न्यूनतम मजदूरी लेडीसों की है और 200 से 400 रुपए मजदूरी जो गरीब आदमी है मजदूर है उसका है। और महंगाई जीएसटी के बाद 10 हटाने के बाद 20% और बढ़ गया। अरे तो ये एक बड़ा मुद्दा है। परीक्षा दे दीजिए। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी शहर पश्चिमी रावेंद्र प्रकाश रवि पासी